नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों फाइनली झारखंड जैक बोर्ड का न्यू सिलेबस जो है जारी हो चुका है। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम के लिए जो है न्यू सिलेबस जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए न्यू सिलेबस देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स को टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है और कौन कौन से चैप्टर्स को टर्म 2 एग्जाम के लिए रखा गया है। चलिए पूरी डिटेल से देखते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्लास 10th का जो है न्यू सिलेबस देख चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई करते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिलेबस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 9th का न्यू सिलेबस को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मैथ्स का न्यू सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए ये टर्म 1 के लिए है और ये टर्म 2 के लिए है, ठीक है। टर्म 1 में आप लोगों को पढ़ना है, टर्म 1 एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर 1 है, संख्या पद्धति। चैप्टर 2 पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, बहुपद पढ़ना है चैप्टर 2, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर 3 आप लोगों को पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 4 पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री, ये आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर 5। चैप्टर 6 पढ़ना है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, चैप्टर 6। और चैप्टर 10 पढ़ना है सर्कल यानी कि वृत्त, चैप्टर 10। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10 इन चैप्टर्स को रखा गया है टर्म 1 एग्जाम के लिए। चलिए टर्म 2 का अगर बात करें, टर्म 2 में रखा गया है यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर 8 को रखा गया है, चैप्टर 7 को रखा गया है। चैप्टर 7 में है आपका ट्रायंगल्स, ठीक है, त्रिभुज। और चैप्टर 8 में रखा गया है आप लोगों का चतुर्भुज, ये रखा गया है। चैप्टर नंबर 9 को भी रखा गया है, चैप्टर नंबर 9 को भी रखा गया है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये रखा गया है। कंस्ट्रक्शंस रचनाएं चैप्टर 11 को रखा गया है। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का जो सूत्र है, इसको रखा गया है चैप्टर 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 12। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसको रखा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, इसको रखा गया है। स्टैटिस्टिक्स रखा गया है, सांख्यिकी, ये रखा गया है 14। और 15 को रखा गया है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये रखा गया है, ठीक है। एक भी चैप्टर्स को यहाँ से जो है एक भी चैप्टर को यहाँ से नहीं हटाया गया है, सभी को रखा गया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक और 10 को रखा गया है टर्म 1 एग्जाम के लिए। और 7, 8, 9, 10 को रखा गया टर्म 1 के लिए। 11, 12, 13, 14, 15 सभी को रखा गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका मैथ्स का न्यू सिलेबस। अब बात करते हैं आप लोगों का साइंस का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए साइंस का अगर बात करें, टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है यहाँ पर फिजिक्स से रखा गया है टर्म 1 एग्जाम के लिए। फिजिक्स से गति चैप्टर को रखा गया है, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 को रखा गया गति, बल तथा गति के नियम, चैप्टर 9 है। अध्याय 9 को रखा गया है। और चैप्टर 10 को रखा गया है गुरुत्वाकर्षण। 8, 9, 10 और 11, 12 को रखा गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि, ठीक है, चैप्टर 11 और 12 ये रखा गया है। 8, 9, 10 और दाएं तरफ है आपका 11, 12 टर्म 2 के लिए है और ये टर्म 1 के लिए है, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिक्स। केमिस्ट्री का अगर बात करें, चैप्टर नंबर 1 को रखा गया है हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर नंबर 1 को रखा गया है। और चैप्टर नंबर 2 को रखा गया है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, चैप्टर 2। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रखा गया है टर्म 1 के लिए। और चैप्टर 3, 4 को रखा गया है, चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु और चैप्टर 4 हो गया आपका परमाणु की संरचना। चैप्टर 3, 4 को रखा गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए। कॉपी में लिख लीजिए, या तो आप लोग किताब में भी टिक लगा सकते हो, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में जो है आप लोग टिक लगा सकते हो। बायो का अगर बात करें, बायो का अगर बात करें टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है चैप्टर नंबर 5 को रखा गया है, जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक, चैप्टर 6 को रखा गया है। 7 को रखा गया है आपका टर्म 2 के लिए जीवों में विविधता। और 13 हम बीमार क्यों होते हैं। और चैप्टर नंबर 14 प्राकृतिक संपदा, ये रखा गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए। ये हो गया आपका साइंस का, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल साइंस का। देखिए सोशल साइंस का अगर बात करें, टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है हिस्ट्री से फ्रांसीसी क्रांति को रखा गया है चैप्टर नंबर 1। और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति चैप्टर नंबर 2 को रखा गया है टर्म 1 के लिए। टर्म 2 के लिए 3 और 4 को रखा गया है
चैप्टर 3 चैप्टर 4 नाजीवाद और हिटलर का उदय, वन समाज और उपनिवेशवाद, चैप्टर 3 4 को रखा गया टर्म 2 के लिए। चलिए सिविक्स का बात करते हैं। सिविक्स का अगर बात करें, चैप्टर नंबर 2 को रखा गया है यहाँ पर सिविक्स से, यानी कि नागरिक शास्त्र से चैप्टर नंबर 2 और 3 को रखा गया है टर्म 1 के लिए, और चैप्टर नंबर 4 और 5 को रखा गया है आपका टर्म 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जियोग्राफी का। जियोग्राफी का अगर बात करें, टर्म 1 के लिए रखा गया है चैप्टर नंबर 1 2 3, चैप्टर नंबर 1 2 3 को रखा गया है आपका टर्म 1 के लिए, और चैप्टर नंबर 4 5 6 को रखा गया है टर्म 2 के लिए। चैप्टर 1 2 और 3, और ये हो गया 4 5 6। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स का अगर बात करें, चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 2 है संसाधन के रूप में लोग। चैप्टर 1 और 2 को रखा गया है टर्म 1 के लिए। ठीक है, और टर्म 2 के लिए रखा गया है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। भारत में खाद्य सुरक्षा और निर्धनता एक चुनौती 3 4 को रखा गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए। ये हो गया आपका एक सोशल साइंस का सिलेबस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश का। चलिए देखिए, चलिए हिंदी का अगर बात करें, हिंदी ए का क्षितिज पाठ्यपुस्तक से जो है रखा गया है काव्य खंड से कबीर साखियां और संवाद, इस पाठ को रखा गया है। ललद्यद वाक, इस पाठ को रखा गया है। रसखान सवैये, इस पाठ को रखा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला, इस पाठ को रखा गया है। ये हो गया आपका काव्य खंड से टर्म 1 एग्जाम के लिए। टर्म 2 एग्जाम के लिए रखा गया है काव्य खंड से सुमित्रानंदन पंत ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए, इस पाठ को रखा गया है। चंद्रकांत देवताले महाराज की दिशा, इस पाठ को रखा गया है। राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पाठ को रखा गया है। ये हो गया आपका काव्य खंड से। गद्य खंड से रखा गया है टर्म 1 एग्जाम के लिए प्रेमचंद दो बैलों की कथा, राहुल संकृतायन, इस पाठ को रखा गया है। ल्वासा की ओर श्यामचरण दुबे, इस पाठ को रखा गया है। और जाविर हुसैन को रखा गया है। ठीक है, सांवले सपनों की याद, इस पाठ को रखा गया है आपका गद्य खंड से। टर्म 2 एग्जाम के लिए रखा गया है आपका चफला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी, मैना को नष्ट कर दिया गया, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते, महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, ये रखा गया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, इस पाठ को रखा गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए। चलिए अब बात करते हैं कृतिका पाठ्यपुस्तक से। कृतिका पाठ्यपुस्तक से रखा गया है टर्म 1 एग्जाम के लिए इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें, 2 पाठ को रखा गया है। और टर्म 2 के लिए रखा गया है रीढ़ की हड्डी और माटी वाली। ठीक है, किस तरह, आखिरकार मैं हिंदी में आया, इन 3 पाठों को रखा गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं व्याकरण से। व्याकरण का अगर बात करें हिंदी ए के लिए टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय को रखा गया है। लिंग एवं वचन का विशेषण पर प्रभाव, ठीक है, और लिंग का विशेषण पर प्रभाव, ये रखा गया है। और पत्र लेखन को रखा गया है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, निबंध लेखन रहेगा, अपठित बोध से रहेगा गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, और टर्म 2 एग्जाम के लिए रखा गया है व्याकरण से जो है विशेषण को रखा गया है, वाक्य रचना रखा गया है, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य को रखा गया है, मुहावरे को रखा गया है, पत्र लेखन रखा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों जो है पत्र रहेगा, निबंध लेखन रहेगा टर्म 2 के लिए। ठीक है, और अपठित बोध से आपका गद्यांश और पद्यांश रहेगा। ये हो गया आपका हिंदी ए का। चलिए हिंदी बी का अगर बात करें, जो स्टूडेंट्स हिंदी बी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। गद्य खंड से है आपका यशपाल है, इस पाठ को रखा गया है। वचंद्री पाल को रखा गया है और शरद जोशी, इन 3 पाठों को रखा गया है। टर्म 2 एग्जाम के लिए रखा गया है गद्य खंड से धीरंजन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी और स्वामी आनंद, इन 3 पाठों को रखा गया है। काव्य खंड से रखा गया है रैदास, रहीम, नजीर अकबराबादी और सियाराम शरण गुप्त, इन 4 पाठों को रखा गया है टर्म 1 के लिए। टर्म 2 के लिए रखा गया है रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और अरुण कमल, इन 3 पाठों को काव्य खंड से रखा गया है। संचयन पाठ्यपुस्तक से रखा गया है गिल्लू,
श्रुति, गिल्लू श्रुति और कल्लू कुमार की उनाकोटी, 3 पाठों को रखा गया है। संचन पाठ्यपुस्तक से टर्म 2 के लिए रखा गया है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय NCE, हामिद खां और दिए जल उठे, इन 3 पाठों को रखा गया है। ठीक है। व्याकरण का अगर बात करें, व्याकरण से रखा गया है टर्म 1 के लिए वर्ण विच्छेद, वर्तनी, र के विभिन्न रूप, बिंदु, अर्धचंद्रकार, नुक्ता, विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, अनेकार्थी एवं पर्यायवाची शब्द, रचना, अपठित गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, इन सभी को रखा गया है टर्म 1 के लिए। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टर्म 2 के लिए रखा गया है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, समास, मुहावरा, रचना, अपठित गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, इनको रखा गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए। ये होगा आपका हिंदी का न्यू सिलेबस। अब बात करते हैं इंग्लिश का न्यू सिलेबस को, देखें ध्यान से देखिएगा। चलिए इंग्लिश का अगर बात करें, टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है यहाँ पर जो चैप्टर्स को रखा गया, मैं यहाँ पर फटाफट बताते चलूँगा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, द फन दे हैड इस चैप्टर को रखा गया है। द रोड नॉट टेकन इस पोएम को रखा गया है। द लॉस्ट चाइल्ड को रखा गया है। द साउंड ऑफ म्यूजिक इस चैप्टर को रखा गया है। वाइंड को रखा गया है। द एडवेंचर ऑफ टोटो को रखा गया है। लिटिल गर्ल को रखा गया है। रेन ऑन द रूफ को रखा गया है। ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी लेयर को रखा गया है। ए ट्रॉली ब्यूटीफुल माइंड को रखा गया है यहाँ पर टर्म 1 एग्जाम के लिए। आप लोग इसे फटाफट लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द लेक इसले ऑफ इनिसफ्री इसको रखा गया है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स को रखा गया है। स्नैक एंड द मिरर इसको रखा गया है। ए लेजेंड ऑन द नॉर्थलैंड को रखा गया है। हैप्पी प्रिंस को रखा गया है। माई चाइल्डहुड को रखा गया है। माई चाइल्डहुड को रखा गया है। नो मैन इर फॉर्जिन आर फॉर्जिन इसको रखा गया है। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा इसको रखा गया है। पैकिंग को रखा गया है। इन चैप्टर्स को टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है। टर्म 2 का अगर बात करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर द डॉग एंड द कंगारू इसको रखा गया है। द लास्ट लीप को रखा गया है। रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को रखा गया है। ऑन किलिंग ए ट्री को रखा गया है। ए हाउस इज नॉट ए होम इस चैप्टर को रखा गया है। बॉन्ड ऑफ लव इस चैप्टर को रखा गया है। द स्नैक ट्राइंग को रखा गया है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट इसको रखा गया है। काठमांडू को रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, द स्लम्बर डीड माई स्पिरिट सील को रखा गया है। द विगर को रखा गया है। इफ आई वेयर यू को रखा गया है यहाँ पर टर्म 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, या तो किताब में टिक लगा सकते हो। और अब बात करते हैं बाकी जो बच रहे हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि आपका टर्म 1 एग्जाम आएगा, सीन पैसेज रहेगा, प्रोज और पोएम दोनों से रहेगा। अनसीन पैसेज रहेगा, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल दोनों रहेगा। राइटिंग लेटर रहेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रहेगा। पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, टेंस रहेगा, टाइम टेंस रहेगा, मॉडल्स रहेगा। ठीक है, टेंस रहेगा इस बार, टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा आप लोगों का। ये रहेगा आप लोगों का टर्म 1 एग्जाम के लिए। बहुत सारे चैप्टर्स को यहाँ पर रखा गया है टर्म 1 एग्जाम के लिए और टर्म 2 एग्जाम के लिए, दोनों के लिए। इंग्लिश का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टर्म 2 एग्जाम के लिए रखा गया है यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़, फिल्म, सॉन्ग्स, ड्रामास, रोल प्ले, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीन पैसेज रहेगा आपका प्रोज पोएम। अनसीन पैसेज रहेगा आपका डिस्कर्सिव फैक्चुअल। लेटर राइटिंग रहेगा फॉर्मल, इनफॉर्मल भी रहेगा आपका। पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा, क्लॉज रहेगा। बहुत सारे चैप्टर्स को यहाँ पर रखा गया है। क्लॉज, प्रीपोजिशन रहेगा आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा। ठीक है, टेंस रहेगा, एक्टिव वॉइस रहेगा आप लोगों का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी रखा गया है यहाँ पर। मॉडल्स को भी रखा गया है यहाँ पर, डिटर्मिनर्स को भी रखा गया है यहाँ पर, प्रीपोजिशन भी रखा गया है यहाँ पर। बहुत सारे चैप्टर्स को इस बार जो है टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम के लिए रखा गया है। इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संस्कृत का सिलेबस को, देख लेते हैं फटाफट। चलिए संस्कृत का अगर बात करें, टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है यहाँ पर। टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक जो है टर्म 1 एग्जाम के लिए रखा गया है। और टर्म 2 के लिए रखा गया है पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, 11, 12,
6 पार्ट को रखा गया है टर्म 1 के लिए और 6 पार्ट को रखा गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं व्याकरण का। वर्णनाम रहेगा आपका टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। ठीक है, संधि रहेगा आपका टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। शब्द रूपांग रहेगा टर्म 1 में भी टर्म 2 में भी। ठीक है, ये सब रहेगा। तो आप लोग जो है इससे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, धातु रूपांग रहेगा आपका टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। जैसे कि संधि, देखिए संधि टर्म 1 में भी है और टर्म 2 में भी है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ से आपको संधि पूछेगा। दीर्घ संधि पूछेगा, गुण, वृद्धि, यान, ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचनात्मक कार्य, यहाँ पर भी रचनात्मक कार्य है। ठीक है, फटाफट जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल में पढ़ाई करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।